क्या कभी किसी ने तुम्हें धोखा दिया है? क्या कभी किसी ने तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाया है? तुम्हें तोड़ा है, तुम पर हंसा है, या तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारा मजाक उड़ाया है? तो यह वीडियो सिर्फ तुम्हारे लिए है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज विदाउट वायलेंस, द साइकोलॉजिकल वे टू विन। जहां मैं तुम्हें वो तरीके बताऊंगा जिससे तुम किसी को बिना छुए, बिना बोले और बिना किसी वायलेंस के अपने बदले को इस दुनिया का सबसे खतरनाक बदला बना सकते हो। एक ऐसा बदला जो लोगों के दिलों में जलन छोड़े दे और तुम्हें इमॉर्टल बना दे। देखो, लोग कहते हैं बदला मत लो, फॉरगिव एंड फॉरगेट, लेकिन जब किसी ने तुम्हें तोड़ा हो, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी हो, तब भूलना आसान नहीं होता। लेकिन एक बात समझ लो, अगर तुम अपना बदला गुस्से में लोगे तो तुम वही बन जाओगे जो वो है, लेकिन अगर तुम अपना बदला साइलेंस से लोगे तो तुम वो बन जाओगे जो वो कभी नहीं बन सकता, अनशेकेबल। देखो, रिवेंज के 5 स्टेजेस होते हैं। पहला पेन, दूसरा फायर, तीसरा पावर, चौथा कर्मा, पांचवा ट्रांसफॉर्म। चलो इस गेम को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। स्टेज 1, पेन। हर इंसान अपनी लाइफ में एक न एक बार किसी ऐसे दर्द से गुजरता है जो उसे अंदर से तोड़ देता है। कभी किसी का बिट्रेयल, कभी किसी की इंसल्ट, कभी किसी का इग्नोरेंस। और उस वक्त तुम्हारे अंदर से एक आवाज आती है, मैं साबित कर दूंगा, मैं इन्हें दिखा दूंगा। लेकिन यहीं ज्यादातर लोग गलती करते हैं। वो तुरंत रिएक्ट करते हैं, गुस्से में, इंपल्सिवली, और यहीं उनकी हार की शुरुआत होती है। क्योंकि जब तुम रिएक्ट करते हो, तुम अपना कंट्रोल खो देते हो, और जिसने तुम्हें हर्ट किया वो भी यही चाहता था, तुम्हें तुम्हारे कंट्रोल से बाहर करना। इसलिए पहला साइकोलॉजिकल स्टेप यही है, रिएक्ट मत करो, ऑब्जर्व करो। जब वो तुम्हें तोड़ने की कोशिश करे तब तुम बस चुप रहो, क्योंकि साइलेंस से सामने वाले का दिमाग खुद उसके खिलाफ काम करने लगेगा। वो खुद सोचने लगेगा, इसने कुछ कहा क्यों नहीं, और धीरे धीरे वो खुद अपने गिल्ट और कंफ्यूजन में जलने लगेगा। याद रखो, कभी कभी सबसे लाउड रिवेंज कंप्लीट साइलेंस होता है। स्टेज 2, फायर। अब जब तुमने रिएक्ट नहीं किया, अब वक्त है उस दर्द को एनर्जी में बदलने का। हर इंसल्ट, हर रिजेक्शन, हर बिट्रेयल को याद रखो, भूलो मत, क्योंकि यही वो फ्यूल है जो तुम्हें ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बनाएगा। वो हर एक ताना की तू नहीं कर सकता तुम्हारे अंदर एक आग जलाएगा, और तुम्हारा काम है उस आग को सही डायरेक्शन में लगाना। अब ये आग तुम्हें 2 रास्ते दिखाएगी, या तो जल जाओ या उस आग से अपनी डेस्टिनी फोर्ज करो। तुम चाहो तो जल भी सकते हो, सोशल मीडिया पर रैंडम स्टेटस लगाकर, दिखावा करके, लेकिन वो असली रिवेंज नहीं है। असली रिवेंज तब होगा जब तुम सबके बीच चुप रहो और अंदर से खुद को रिबिल्ड करो। खुद को फिजिकली, मेंटली और इमोशनली हर लेवल पर अपग्रेड करो। वर्कआउट करो, पढ़ाई करो, नई स्किल सीखो, अपने लुक्स, हैबिट्स और माइंडसेट पर काम करो। तुम्हारा हर दिन, हर एक स्टेप तुम्हारे रिवेंज का हिस्सा है। अब तुम्हारे दिमाग में चल रहा होगा, भाई प्रैक्टिकल बताओ ना, ये मोटिवेशन सुन सुन के बोर हो गया हूं। ठीक है, चलो अब थोड़ा प्रैक्टिकल भी हो जाते हैं। स्टेज 3, पावर। अब आता है असली गेम, साइकोलॉजिकल डोमिनेंस। इस स्टेज में तुम्हारा हर स्टेप अब एक साइलेंट साइकोलॉजिकल अटैक होगा। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लो किसी ने तुम्हारी इंसल्ट की और कहा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तब तुम रिएक्ट करने की बजाय साइलेंटली खुद पर काम करना शुरू कर देते हो। तब उस इंसान का माइंड खुद तुम्हारी सक्सेस से टॉर्चर होने लगेगा, क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी कहती है, जब हम किसी को नीचा दिखाते हैं और अगर वो हमसे ऊपर निकलने लगे तो हमारे अंदर उस इंसान के लिए जलन और गिल्ट पैदा होने लगती है। वो हर दिन तुम्हें छुप छुप कर देखेगा, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा कॉन्फिडेंस सब नोटिस करेगा और खुद से पूछेगा, यार कहाँ गलती हो गई। और यही है रिवेंज विदाउट वायलेंस। लेकिन यहाँ एक ट्रैप 1 है। कभी कभी तुम्हारा ईगो बोलेगा, जा उसे दिखा दे कि तू कितना बदल गया है। लेकिन भाई, यही ट्रैप है। जैसे ही तुम उसे दिखाने जाओगे, तुम फिर वही करोगे जो वो चाहता था, रिएक्शन। इसलिए याद रखना, तुम्हारा काम है साइलेंट रहना और खुद को इंप्रूव करते रहना। स्टेज 4, कर्मा। अब आता है पेशेंस का लेवल, क्योंकि बदला हमेशा तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी यूनिवर्स को हिसाब बराबर करने में वक्त लगता है, लेकिन एक दिन ऐसा जरूर आएगा जब सब कुछ पलटेगा। जो लोग तुम्हारे बारे में गलत बोल रहे हैं वो बाद में खुद तुम्हारी तारीफ करने लगेंगे। जो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं वो बाद में खुद तुम्हें इंप्रेस करने की कोशिश करने लगेंगे, और तब तुम बस मुस्कुराते हो, क्योंकि तब तुम्हें खुद को साबित करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब तुम अपना फोकस बदले से हटाकर अपनी ग्रोथ पर लगा देते हो, तब यूनिवर्स खुद तुम्हारे लिए बदला लेता है। लेकिन एक बात याद रखो, तुम्हें कभी किसी से रिवेंज लेने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी,
अगर तुम खुद को इतना पावरफुल बना लो कि तुम्हारी प्रेजेंस ही सामने वाले के लिए एक सजा बन जाए। अब कोई बोलेगा, भाई ये तो बहुत महात्मा गांधी वाला रिवेंज है। लेकिन नहीं भाई, ये गांधी वाला नहीं, ये साइकोपैथ लेवल कंट्रोल है, जहां तुम इमोशन से नहीं इंटेलिजेंस से खेलते हो, जहां तुम्हारा हर काम रिएक्शन सामने वाले के ईगो पर हथौड़े की तरह लगता है। अब आता है सबसे आखिर में स्टेज 5, ट्रांसफॉर्मेशन। अब आता है वो लेवल जहां तुम उस दर्द को कंप्लीटली अब्सॉर्ब कर चुके हो और अब तुम वो इंसान नहीं रहे जो उस वक्त टूटा था। अब तुम इवॉल्व हो चुके हो। अब वो तुम्हारे लिए कोई मैटर नहीं करता। अब तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि अब तुम उसकी रियलिटी से ऊपर उठ चुके हो। वो अभी भी तुम्हें याद करता है, लेकिन तुम उसे भूल चुके हो। वो अभी भी तुम्हें प्रूव करना चाहता है, लेकिन तुम्हें खुद को प्रूव करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि जब तुम्हारी प्रेजेंस किसी के गिल्ट का कारण बन जाए तो समझ लेना तुम्हारा रिवेंज कंप्लीट हो चुका है। इसलिए अगली बार जब कोई तुम्हें तोड़े, तुम्हारा मजाक उड़ाए, तुम्हें नीचा दिखाए, तो याद रखना तुम्हारा गुस्सा तुम्हारा दुश्मन है और तुम्हारा फोकस तुम्हारा हथियार। तुम्हें बोलना नहीं है, तुम्हें सबको दिखाना नहीं है, बस शांत रहो और साइलेंटली काम करते रहो। और एक दिन दुनिया खुद बोलेगी, जिससे इसने पंगा लिया था वो अब किसी और लेवल पर है। आशा करता हूँ ये वीडियो तुम्हें अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और स्क्रीन पर आई वीडियो को जरूर देखना, जहां मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि पावर के डार्क लॉज को कैसे यूज करके तुम भीड़ से अलग हो सकते हो। तो एंड स्क्रीन वाली वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं तुमसे इस वीडियो में।